दोस्तों रंजीत नाम का एक लड़का रहता है और अपने ससुराल जाता है। उसके ससुराल में दोस्तों पार्टी होती है और उसी पार्टी को एंजॉय करने के लिए अपने ससुराल पहुंचता है। और वहां पर दोस्तों जैसे पहुंचता है वहां पर तो वहां पर इतना ड्रिंक कर लेता है, इतना ड्रिंक कर लेता है कि उसको दिमाग काम नहीं करता है। और उसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी आती है, उसको मना करती है कि ऐसा इतना ड्रिंक करना आपके लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन रंजीत जो मानता नहीं। रंजीत इतना ड्रिंक कर लेता है, इतना ड्रिंक करता है कि उसके बाद उसको जो है बाथरूम लगती है, तो बाथरूम के लिए उसका दिमाग काम ही नहीं करता। तब अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे बाथरूम के लिए कहीं रास्ता बताओ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि इतना पीना ही नहीं चाहिए। जब बात दिमाग ही करना काम ना करे तो इतना पीने का क्या फायदा। अब यही सब बात सुनने के बाद जब उसका पति करता क्या है, फिर उसकी पत्नी उसको लेके जाती है बाथरूम की ओर। तो वो बाथरूम करने जाता है तो दोस्तों उसका जो है नजर पड़ता है उसके बगल वाले कमरे में। तो बगल वाले ही कमरे में उसकी सास लेटी रहती है। और जब लेटी रहती है तो दोस्तों वो कुछ ऐसी नज़र से अपनी सास को देखता है कि देखने के बाद जो है रंजीत के कदम बढ़ जाते हैं और अपनी सास के पास जाता है। दोस्तों कुछ ऐसी हरकत करता है जिसे जानने के बाद जो है आपके भी होश उड़ जाएंगे, आप भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर उस ऐसा क्या हुआ दामाद और सास के रिश्ते के बीच। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है। ये उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला पड़ता है, वहीं का दोस्तों ये ब्लॉग है। तो दोस्तों वहीं पर एक रंजीत नाम का लड़का रहता है और अपने परिवार में उसके परिवार में महज 3 लोग रहते हैं। उसके पिताजी रहते हैं, उसकी माता रहती है और रंजीत रहता है। और रंजीत बेहद इकलौता था, कोई उसका भाई बहन और थे ही नहीं। तो इस प्रकार जो रंजीत था उसका परवरिश अच्छे से हो रहा था और कोई मतलब इतना गरीबी भी नहीं थी। तो हर चीज़ की व्यवस्था थी, हर चीज़ से मतलब उस घर में सुविधा थी। तो इस प्रकार दोस्तों उसका लालन पालन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। और उसके बाद दोस्तों उसके पिताजी भी इतने मतलब अच्छे दिल के थे कि जो रंजीत बोलता था वो एक जबान पे वो कर देते थे। इस प्रकार दोस्तों इतना दुलार में रंजीत का लालन पालन हुआ था। तो इस प्रकार दोस्तों बच्चे बिगड़ भी जाते हैं और बन भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों किसी हद तक जो रंजीत थी उसके कुछ आदतें थी जो बिगड़ चुकी थी, जैसे कि दारू करना, स्मोकिंग करना, नशा करना, गलत लड़कों की संगत में पड़ना। तो प्यार दुलार का मतलब यही दोस्तों नहीं होता है कि बच्चे बिगड़ जाएं, लेकिन कई हद तक बच्चे बिगड़ ही जाते हैं क्योंकि उनको एहसास रहता नहीं है कि माँ बाप पैसा कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस उनकी ज़रूरत पूरी होती है। तो दोस्तों ये सच्चाई है। तो दोस्तों इसी प्रकार जो रंजीत था वो आधा तो बिगड़ चुका था। इस प्रकार दोस्तों जब वो उसका जो बिगड़ता हुआ लक्षण देखकर तो उसके माँ बाप सोचते हैं कि ऐसा इसकी शादी कर दिया जाए और इसका घर बस जाएगा तो हो सके ये लड़का सही हो जाए। जैसे सबके माँ बाप सोचते हैं कि शादी कर दो और ये जब अपने गृहस्थी जीवन में हो जाएगा तो सब भूल जाएगा, सही रास्ते पे आ जाएगा। तो ऐसे उसके माँ बाप भी सोच रहे थे। तो एक दिन बोले कि ऐसा है बेटा, तुम शादी कर लो और शादी कर लो और जीवन तुमने क्या नाम है अपना जीवन शादी करके बसा लो और तुम्हारा भी घर संसार हम लोग रहते बस जाए। इस प्रकार सबके माता पिता यही सोचते हैं और यहाँ पर रंजीत के माता पिता भी यही सोच रहे थे, गलत नहीं सोच रहे थे। तब रंजीत के लिए वो लड़की देखना शुरू कर देते हैं। फिर देखते देखते उनको एक लड़की पसंद आती है पड़ोस के गांव से, जिसका नाम रागनी रहता है। रागनी दोस्तों देखने में बेहद सुंदर थी। और जब यहाँ पर रंजीत जाता है रागनी को देखने के लिए, और देखने के लिए जब दोस्तों जाता है तो वहाँ पर उसकी सास रहती है जिसका नाम बबीता रहता है। वो तो दोस्तों लड़की से भी बेहद सुंदर थी। अब सास की सुंदरता देख के रंजीत बिल्कुल मोहित हो चुका। वो बेटी के साथ साथ सास को भी पसंद कर लिया। इस प्रकार दोस्तों एक सेकंड भी नहीं लगा उसको ये बोलते हुए कि मुझे लड़की पसंद है। उसके दिमाग में कहीं कहीं सास के लिए अंदर से कुछ भावनाएं मन में आ चुकी थी और किसी से मतलब वो कह नहीं सकता, बस उसको सास को पाने की इच्छा जाग चुकी थी, सोच मतलब इस टाइप में। तो दोस्तों अब वो धीरे धीरे कैसे शादी हो जाती है। उसके बाद अब यहाँ जो दामाद था उसके तो फूलों नहीं समा रहा था कि बेटी के साथ साथ उसको सास मिल रही है इतनी अच्छी। इसी प्रकार दोस्तों शादी हो जाती है। और जब शादी हो जाती है तो एक दिन होता क्या है, सास बुलाती है सबको शादी के बाद कि आओ बेटा ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। तो रंजीत इसी इसी मतलब उसमें था ही चांस में कि कब मेरी सास बुलाए। तो दोस्तों वो दोनों जाते हैं। तो जाते हैं, सब कुछ होता है और इस प्रकार जो रंजीत था वो बेहद बेहद खुश था
सास के इतने करीब जाकर, लेकिन पहली बार में वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अपने अंदर की जो उसको फीलिंग थी सास के लिए, वो उसको बयान नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार सास के पास जाकर उसके यहाँ से नाश्ता पानी करने के बाद बेहद खुश था। और इस तरीके करते करते दोस्तों, अब इस प्रकार दोस्तों उसका रंजीत का ससुराल में आना जाना चालू हो गया था। और यहाँ जो लड़की रहती है रागनी, वो भी इकलौती थी, और जो लड़का रहता है वो भी इकलौता था। इस प्रकार दोस्तों जो लड़के की भी जिम्मेदारी थी सास को देखना, और लड़की की भी जिम्मेदारी थी लड़के के ससुराल को देखना। इस प्रकार दोस्तों दोनों की जिम्मेदारी से दोनों बंधे हुए थे। लेकिन यहाँ जो लड़का रहता है, रंजीत रहता है, उसके अंदर तो कुछ ऐसी भावना थी जिसको पाने के लिए उसने शादी के लिए हाँ की थी। तो दोस्तों वो कोई ना कोई बहाना करके अपने ससुराल आता था। तो एक दिन अपने उससे बोलता है वाइफ से कि ऐसा है, सास वहाँ पे अकेली रहती है, और उसको जो है मैं 2-3 दिन में जा जाकर मैं उसे देख आया करूँगा तो सही रहेगा। तो उसकी लड़की वाइफ कहती है कि अच्छा, मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम्हारे जैसा पति मिला, इतना केयर करने वाला मिला, जो मेरी माँ को इतना सहारा देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो रागिनी थी, हाँ, जो रागिनी उसकी पत्नी रहती है, वो हर चीज से अनजान रहती है कि आखिर मेरे पति के दिमाग में चल क्या रहा है। वो कोई चीज जानती ही नहीं थी, और वो तो बेहद खुश थी कि चलो दामाद के रूप में हमारे मम्मी को बेटा मिला है। अब इस प्रकार दोस्तों जो वो सास के पास जाता, कोई कोई बहाने से हंसी मजाक करता है। इस प्रकार उसका आधा से ज्यादा मन अपनी सास के पास लगता। फिर एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा है, चलो चलते हैं माँ के यहाँ। तो उसकी बीवी भड़क जाती है, कहती है ऐसा है, ज्यादा ससुराल जाया नहीं करते हैं, न जाने से इज्जत खराब हो जाती है। अब इतनी सब बात सुनने के बाद जो है उसकी पत्नी बोलती है कि जब उसकी पत्नी बोलती है अपने पति से कि ज्यादा ससुराल नहीं जाया करिए, इज्जत खराब हो जाती है, तो उसका पति बोलता है ऐसा है, काहे की इज्जत, मैं पहले सबसे पहले मैं बेटा हूँ, दामाद तो बात की बात हूँ। अगर माँ के पास जा रहा हूँ उसका सेवा पाने के लिए, अगर उसकी हालचाल पूछने के लिए, तो इसमें बुरा ही क्या है। लेकिन कहते हैं ना कि कौन सी कहावत है कि शेर के खाल के पीछे भेड़िया होता है, उसी टाइप का दोस्तों यहाँ पर दामाद के अंदर था। कुछ ऐसी भावना थी, लेकिन उसको बयां करने के लिए अपनी वाइफ से कुछ बोल भी नहीं सकता था। जाहिर सी बात है कि कौन कैसे बोल सकता है कि मैं तुम्हारी माँ को पसंद करता हूँ, चाहे तुम्हारी माँ से मैं संबंध बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार की सब इच्छाएं उसके दामाद के अंदर जो दबी हुई थी। और इस प्रकार रागिनी हर चीज से अनजान थी, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तब वो कोई ना कोई बहाना करके अपनी पत्नी को ले जाता है ससुराल। तो एक दिन उसकी पत्नी जबरदस्ती अपने मम्मी के यहाँ जाती है, और मम्मी से बोलती है कि ऐसा माँ, आपने कौन सा जादू कर दिया कि दामाद जी तो यहीं पे खींचे आते हैं, और इतना सेवा पानी आप करती हैं कि वो हमें तो याद ही नहीं करते हैं, बस आपको 24 घंटा आप ही को याद करते हैं। अब इतनी बात सुनने पर उसकी माँ बोलती है कि बेटा, मैं तो माँ हूँ, वो बेटा है, और मैंने अच्छा ही कर्म किया था जो दामाद के रूप में मुझे बेटा मिला। अब ये सब बात सुनने के बाद जो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। तब उसकी माँ बोलती है कि ऐसा बेटा, हम सोच रहे थे कि तुम लोग शादी का हम कुछ पार्टी रखते हैं, और उस पार्टी में तुम बेटी दामाद फिर से एक बार आना, और दुनिया समाज को हमको दिखाना है कि मुझे इस टाइप का मतलब दामाद मिला, मेरी इतनी अच्छी किस्मत। तो ये सब सोचने के बाद जो है रागिनी कहती है हाँ मम्मी सही है। तो फिर एक दिन वो करती क्या है, रागिनी जो है अपने पति से कहती है कि ऐसा, चलो मम्मी ने क्या ना पार्टी रखी हुई है, और चलो चलते हैं। और इस प्रकार दोस्तों जो रंजीत था वो तो फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि वो इसी दिन के लिए, मतलब इसी चक्कर में था ही कि कब मैं सास के पास जाऊं। इस प्रकार दोस्तों जो रागिनी रहती है अपने पति को लेकर ससुराल पहुंच जाती है। अब वहां पर दोस्तों खूब पार्टी वार्टी चलता है, सब कुछ चलता है, और वहां पर शैंपियन वगैरह हर चीज की व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ जो रंजीत था उसको तो लत थी दारू वगैरह पीने की, तो जहाँ भी देखता था वो टूट पड़ता था। इस प्रकार उसको यही नहीं पता था कि मैं कितना पिया, क्या किया। इस प्रकार दोस्तों जो उसका पति रहता है रंजीत, वो इतना ड्रिंक कर लेता है, इतना ड्रिंक कर लेता है कि उसको खुश ही नहीं रहता। उसके बाद उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। तब वो रंजीत जो रागिनी रहती है अपने पति को संभालती है, और संभालने के बाद अपने पति को डांटती भी है कि इतना कोई ड्रिंक करता है तो सब लिमिट में करना चाहिए ना। तब उसका पति कहता है मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। अब उसका पति बोल रहा है कि मुझे बाथरूम लगा है, मुझे बाथरूम के लिए रास्ता दिखाओ। अब उसके बाद जो रागिनी रहती है वो करती क्या है, अपने पति को बाथरूम को ओर ले जाती है। जब बाथरूम को ओर ले जाती है तो दोस्तों उसका पति जो नशे की हालत में रहता है, तो नशे की हालत में जब इंसान रहता है तो उसको अच्छी चीज़ भी खराब लगती है।
तो यहाँ जो सास उसकी लेटी रहती है, तो लेटी रहती है दोस्तों, तो जो उसका उसके मन में था, जो फीलिंग था दिमाग के अंदर, वो जागृत हो जाती है, उसके अंदर एक हैवानियत सवार हो जाती है। तो दोस्तों वो जाता है अपनी सास के बगल में लेट जाता है, और सास के बगल में जब लेट जाता है तो सास भी जो जाग जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी जो दामाद जी कुछ मतलब उसको टच किए सास को, तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, और दामाद के रंग में रंग गई। इस प्रकार दोस्तों दोनों ने अवैध संबंध बनाना चालू कर दिए, और जब अवैध संबंध बनाना चालू कर दिए तो यहाँ पर जो उसकी पत्नी थी वो भी अपने कमरे में जाके लेट जाती है, और यहाँ पर जो रंजीत रहता है वो भी अपने सास के कमरे में लेटा रहता है। इस प्रकार जो रंजीत जो उसकी वाइफ रहती है फिर उसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती है, बोली उसको लगता है कि हो सके कहीं कमरे में जाकर सो गया, उसको उठाना सही नहीं है। इस प्रकार जो उसकी पत्नी रहती है फिर दूसरे दिन अपने ससुराल चली आती है। जब दूसरे दिन ससुराल चली आती है, इस प्रकार जो दामाद जी रहते हैं उनको संबंध बनाने की लत लग गई थी, सास से उसको मजा मिल गया था। अब वो कोई ना कोई बहाना करके अपने वाइफ से लड़ाई करके अपनी सास के पास आता है। अब जब चला आता है तो इसकी वाइफ बोलती है कि ऐसा है, इसको हमारे ससुराल में ऐसा कौन सा मजा मिल गया कि मेरे से लड़ाई करके ससुराल जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों एक दिन करता क्या, उसकी वाइफ करती क्या है, झूठा ही उसको बोल देती कि चलो मायके चलते हैं। अब उसको तो जानकारी लेनी थी, आखिर मेरे घर जाता है, ऐसा क्या इसको मजा मिल गया। अब ये लड़की जो रहती है रंजीता अपने मायके जाती है, अपने मायके जाती है और पीछा करती है अपने आदमी का कि ऐसा इसको क्या मजा मिल गया। उसकी वाइफ को तो कुछ पता नहीं था। फिर दोस्तों एक रात वो सोने का बहाना करती है मायके में, और इसका जो पति रहता है उठ के रात में ही अपनी सास के कमरे में चला जाता है संबंध बनाने के लिए, क्योंकि इसको ज्यादा तलब लग गई थी। और कहीं ना किसी हद तक इसी वजह से इसने शादी भी की थी। अब इसकी पत्नी रात को उठती है, जब रात को उठती है तो देखती है कि इसका पति उसके बिस्तरा पर नहीं है, और उसका जो शक था पूरा यकीन में बदलता जा रहा था कि किसकी आदमी जो है आज ये तो पक्का पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसी के लिए बार बार मेरे से झगड़ा करता, ससुराल लाने की जिद करता। अब वो करती क्या, पूरे घर में हॉल में हर जगह वो अपने पति को ढूंढ देती है, उसका पति कहीं नहीं मिलता। और जब उसका पति कहीं नहीं मिलता है तो वो सोचती है कि आखिर ये पति गया कहाँ मेरा। उसके बाद दोस्तों उस बगल से ही जा रही थी तो उसके मम्मी के कमरे से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। तब वो लड़की करती क्या, अपने माँ के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है, तो कुछ उसको अजीब सी आवाजें आ रही थी। तब वहीं पर खड़ी रह के सोचती है कि ऐसा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो सीन उसके सामने आने वाला था उसे देखने के बाद सारी रिश्ते मान मर्यादा पर से बात मतलब विश्वास ही हट जाता है ये सीन देखने के बाद। तब दोस्तों जो उसकी बेटी रहती है बड़ी देर तक वहीं खड़ी रहती है। फिर जब दरवाजा खटखटाती है तो उसकी माँ दरवाजा खोलती है, क्योंकि उसकी माँ भी नहीं जान रही थी कि दरवाजा पे कौन है। और जैसे उसकी माँ दरवाजा खोलती है, जो सीन देखती है, तो माँ बेटी को देख के घबरा जाती है, बेटी माँ को देख के घबरा जाती है, क्योंकि उसी के कमरे में उसका पति भी लेटा हुआ था, कुछ अजीब आपत्तिजनक स्थिति में विदाउट कपड़े वगैरह का। इस प्रकार दोस्तों जब उसकी वाइफ अपने पति को अपनी माँ को एक ही मतलब कमरे में देखते हैं संबंध बनाते हुए, तो इसकी बेटी जो रहती है इतनी गुस्सा जाती है कि उसका तो सब्र का बांध टूट जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको यही सबका मतलब उसको आभास हो रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे पीछे कुछ हो रहा है। और ये सब सीन देखने के बाद अपने पति को भी खूब भला बुरा बोलती है, अपनी माँ को भी इतना भला बुरा बोलती है कि उसकी माँ का जो रहता है गुस्से में उसकी माँ भी अपना सारा मतलब पेशेंट खो देती है कि एक वो माँ है, एक बेटी की माँ है। इस प्रकार दोस्तों उसकी माँ करती क्या, वहीं पर बगल में गुलदस्ता रखा रहता है, और वही गुलदस्ता उठाती है अपने बेटी के सर पे दे मारती है। और जब बेटी के सर पे दे मारती है गुस्सा की वजह से, क्योंकि यही जो है मेरे संबंध में रोड़े आ रही है, आड़े आ रही है, इस प्रकार दोस्तों वो करती क्या, अपनी बेटी के सर पे मारती है, और उसकी बेटी वहीं पे लहूलुहान होकर गिर जाती है। और जब गिर जाती है दोस्तों तो वहीं पर थोड़ी देर में उसको बेहोशी छाने लगता है, और जब बेहोशी छाने लगता है तो थोड़ी देर बाद उसकी लड़की वहीं पर मृत्यु हो जाती है, और उसकी लड़की वहीं पर खत्म हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों इसकी सास सोचती है कि अब हम और दामाद दोनों जो है मजा करेंगे, अब कोई है नहीं रोकने टोकने वाला। इस प्रकार दोस्तों जो है उसकी सास सोचती है कि हम लोग टेंशन फ्री हो गए, लेकिन उसकी बेटी की चीखें इतनी तेज से निकल रही थी कि अड़ोस पड़ोस के लोग भी वहीं घर में इकट्ठा हो गए। और जब इकट्ठा हो गए तो जो सीन देखते हैं कि इसकी माँ के हाथ में गुलदस्ता था, बेटी नीचे पड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है गाँव वालों को समझने में टाइम नहीं लगा कि यहाँ पर जो माँ रहती है अपनी बेटी की अपने हाथों हत्या कर देती है। लेकिन एक माँ अपनी बेटी की हत्या क्यों करेगी, गाँव वाले समझ नहीं पा रहे थे। तो उसी में से एक इंसान जो रहता है वो पुलिस को फोन कर देता है। जब पुलिस को फोन करता है, पुलिस आती है, जो सीन देखती है, जो नज़ारा देखती है, उसे देखने के बाद पुलिस का भी दिमाग काम नहीं करता है। तब देर न करते हुए जो रंजीत रहता है
उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो रंजीत भी बिल्कुल साफ पानी पी जाता है, वो भी कुछ नहीं बताता है। और यहाँ पर जो उसकी माँ सास बबीता रहती है, उससे भी सख्ती से पूछताछ करता है, वो भी कुछ नहीं बताती। वो दोनों सोचते हैं कि हम कुछ बताएंगे नहीं तो पुलिस वाले कुछ जान ही नहीं पाएंगे। लेकिन पुलिस का जब डंडा पड़ता है तो जानते ही अच्छे अच्छे कबूल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पुलिस रहता है, जब सख्ती से बबीता से पूछताछ करती है, जब बबीता से पूछताछ करती है तो बबीता जो बात बताती है, उसे जानने के बाद पूरे गांव वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। बबीता बोलती है कि ऐसा है, दामाद जी जो थे बेहद यंग थे, जवान थे, और दामाद जी भी मुझे चाहते थे। तो कहीं ना कहीं मैं भी दामाद जी को चाहने लगी थी, क्योंकि मेरा पति बहुत पहले ही मेरा साथ छोड़ चुका था, और कहीं ना कहीं दामाद जी मेरे जीने की इच्छा थे, आशा था। और मेरी बेटी रोड़े पड़ रही थी, आड़े आ रही थी, इसलिए हमने इसको रास्ते से हटा दी। और हम लोग को अवैध संबंध बनाते देख ली थी, तो इसलिए हम जो सोचे कि अपनी बेटी को रास्ते से हटा देंगे तो हम लोग का कांटा हट जाएगा। ये सब बात सुनने के बाद पुलिस वाले को पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैसे एक माँ अपना हवस पूरा करने के लिए अपनी बेटी को मार सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार जो सास को और दामाद को पुलिस देर न करते हुए अरेस्ट कर लेती है। तो दोस्तों कैसे अवैध संबंध के चलते एक माँ अपनी बेटी को कैसे मार के अपने रास्ते से हटा देती है, और कैसे एक दामाद अपनी माँ समान सास के साथ संबंध बनाता है। तो दोस्तों ये अवैध संबंध के चलते दोस्तों बहुत सारी घटनाएं दुनिया में हो रही हैं। तो दोस्तों उसी पे एक आधारित ब्लॉग हम आपके साथ शेयर किए थे। किसी के मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे ऐसे दोस्तों आजकल क्राइम दुनिया में हो ही रहा है, तो इस तरह से सावधान रहें, सतर्क रहें और आगाह रहें। तो दोस्तों फिर चलिए, हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।